क्यों उनको लग रहा है कि तुम निष्पक्ष नहीं हो, क्यों उनको लग रहा है कि तुम निष्पक्ष नहीं हो, या निष्पक्ष कार्य करने में तुम दक्ष नहीं हो, या निष्पक्ष कार्य करने में तुम दक्ष नहीं हो। लोकतंत्र के निगहबानों में ऊपर हो सबसे तुम, लोकतंत्र के निगहबानों में ऊपर हो सबसे तुम। मत ये सोचना कभी कि तुम किसी के समक्ष नहीं हो, मत ये सोचना कभी कि तुम किसी के समक्ष नहीं हो। दोस्तों, चुनाव आयोग को लेकर के विपक्षी दलों में जो आशंकाएं कुशंकाएं हैं वो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद चिंताजनक है। न केवल विपक्ष में, अगर ऐसी आशंकाएं सत्ता पक्ष में भी हो, किसी निर्दलीय उम्मीदवार में भी हो, तो भी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन किसी भी लोकतंत्र का आधार होता है और इसे करवाने का जिम्मा चुनाव आयोग के ऊपर होता है। अगर चुनाव आयोग इसमें असफल हो जाता है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, फिर वो शासन व्यवस्था कुछ और ही हो जाएगी। फ्री एंड फेयर इलेक्शन हमारे संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है तो संविधान का संरक्षक हमारा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो। चुनाव आयोग के खिलाफ मिलने वाली छोटी से छोटी शिकायत को उसे गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग के खिलाफ मिलने वाली किसी भी शिकायत को गंभीरता से नहीं ली गई और इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हुआ तो फिर कहीं ना कहीं ये संविधान की आत्मा पर हमला हुआ। संविधान की आत्मा पर हमला हुआ तो इसका मतलब संविधान पर हमला हुआ, और संविधान पर हमला हुआ तो न्यायपालिका खामोश नहीं बैठ सकती, और न्यायपालिका अगर ऐसे में खामोश बैठ गई तो फिर कुछ बचने वाला नहीं है। तो चुनाव आयोग के गतिविधियों पर न्यायपालिका को भी बहुत ही गंभीरता के साथ हमेशा पैनी नज़र रखनी चाहिए ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। क्योंकि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो पाता, चुनाव आयोग ज़रा सा भी किसी भी पार्टी, किसी भी दल, किसी भी नेता के प्रभाव में आकर अगर कोई काम करता है तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वो प्रभाव तंत्र है, या कह सकते हैं आपकी वो कंट्रोल तंत्र हो गया। और कंट्रोल तंत्र में किसी का अधिकार बहुत दिनों तक, जब फ्री एंड फेयर इलेक्शन ही नहीं हुआ, लोकतंत्र ही नहीं बचा, तो किसी का कोई भी अधिकार कितने दिन तक जीवित रह पाएगा, ये आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। इलेक्शन कोई भी जीते, कोई भी हारे, किसी भी पार्टी की सरकार बने, लेकिन इलेक्शन हमेशा फ्री एंड फेयर होना चाहिए। लोकतंत्र जीवित रहना चाहिए, लोकतंत्र बचा रहेगा, पार्टियां तो आती जाती रहेंगी, शासन व्यवस्था बची रहेगी, बनी रहेगी, तो हमारे अधिकार सुरक्षित रहेंगे और हम भी, यानी सामान्य मध्यम वर्ग के आने वाले लोग भी आगे चल के राजनीति में अच्छा कर सकते हैं।